क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा हो, इतने दिल से मांगा हो कि आपको लगने लगे कि मानो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपको उससे मिलाने की साजिश कर रहा है। एक बच्चा जो किसी खिलौने के लिए दिन रात एक कर देता है और अचानक कोई रिश्तेदार वही खिलौना लेकर आ जाता है। एक युवा जो किसी खास नौकरी का सपना देखता है और उसे अप्रत्याशित रूप से उसी नौकरी का अवसर मिल जाता है। एक माँ जो अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करती है और चमत्कारिक रूप से बच्चा ठीक होने लगता है। क्या ये केवल संयोग है, किस्मत का खेल, या फिर हमारी इच्छाओं, हमारी चेतना और इस ब्रह्मांड को चलाने वाली अदृश्य शक्तियों के बीच कोई गहरा, रहस्यमयी और वैज्ञानिक संबंध है? आज का हमारा सवाल यही है, क्या ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी प्रबल इच्छाओं को पूरा करने में सच में मदद करती हैं? कथा रिलोडेड की इस सबसे गहरी और जीवन को बदलने वाली यात्रा में हम किसी जादू टोने या अंधविश्वास की बात नहीं करेंगे। हम उतरेंगे भारतीय दर्शन के उस गहरे सागर में जहां हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही चेतना के इस विज्ञान को समझ लिया था। हम जानेंगे उस प्राचीन और शक्तिशाली अवधारणा के बारे में जिसे वे संकल्प कहते थे, एक ऐसी प्रबल और समर्पित इच्छा जिसके सामने ब्रह्मांड को भी झुकना पड़ता है। हम वेदों, उपनिषदों, योग सूत्रों और भगवद गीता के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि हमारे पूर्वज इस शक्ति के बारे में क्या जानते थे। और फिर हम इस प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरो साइंस की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि कैसे आज का विज्ञान भी अनजाने में उन्हीं सत्यों की ओर इशारा कर रहा है। ये यात्रा आपको बताएगी कि आप अपने जीवन के केवल एक मूक दर्शक नहीं हैं, आप अपने भाग्य के सहनिर्माता हैं। ये आपको सिखाएगी कि अपनी इच्छाओं को एक शक्तिशाली संकल्प में कैसे बदला जाए। लेकिन ये आपको उन बाधाओं और गलतियों के बारे में भी सचेत करेगी जिनकी वजह से हमारी अधिकांश इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। तो चलिए अपनी चेतना की इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की इस ज्ञानवर्धक यात्रा का आरंभ करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को समझने से। हम अक्सर इच्छा यानी कि विश और डिजायर और संकल्प यानी कि इंटेंशन और रिजॉल्व को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा एक कमजोर, बिखरी हुई और चंचल भावना है। काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मैं अमीर होता, ये इच्छाएं हैं। वे हमारे मन में आती जाती रहती हैं, उनमें कोई ऊर्जा, कोई समर्पण नहीं होता। संकल्प एक केंद्रित, दृढ़ और समर्पित इरादा है। ये एक लेजर बीम की तरह है, जबकि इच्छा एक साधारण बल्ब की रोशनी की तरह। संकल्प में क्यों और कैसे की स्पष्टता होती है। ये केवल एक विचार नहीं बल्कि एक निर्णय है। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो आप स्वयं से और इस ब्रह्मांड से करते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ इच्छा को बंधन का कारण मानते हैं, लेकिन संकल्प को मुक्ति और सृजन का सबसे शक्तिशाली उपकरण। हमारे ऋषियों ने इस संकल्प की शक्ति को हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हमें संकल्प की शक्ति का पहला प्रमाण मिलता है। वैदिक ऋषि यज्ञ करते थे। आज हम यज्ञ को केवल अग्नि में आहुति देने का एक कर्मकांड समझते हैं, लेकिन यज्ञ का वास्तविक अर्थ बहुत गहरा था। यज्ञ एक महान ब्रह्मांडीय प्रयोग था जिसमें ऋषिगण अपने सामूहिक संकल्प को शक्तिशाली मंत्रों के माध्यम से अग्नि यानी कि ऊर्जा के प्रतीक में आहुति देते थे, ताकि वे ब्रह्मांड की शक्तियों यानी देवताओं को प्रभावित कर सकें और वर्षा, स्वास्थ्य या विजय जैसे वांछित परिणाम प्राप्त कर सकें। यहाँ पर प्रबल इच्छा को ध्वनि यानी मंत्र और ऊर्जा के साथ जोड़कर वास्तविकता को बदलने का प्रयास किया जाता था। ये चेतना द्वारा पदार्थ को प्रभावित करने का पहला विज्ञान था। जब हम वेदों से आगे बढ़कर उपनिषदों की दार्शनिक गहराइयों में उतरते हैं, तो ये सिद्धांत और भी स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद बार बार एक ही सत्य की घोषणा करते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि होगी।
इसका मतलब है कि ये बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि मनुष्य एक संकल्प प्रधान प्राणी है। वो इस जीवन में जैसा संकल्प करता है, मरने के बाद वैसा ही बन जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है। यह हमें बताता है कि हमारे इरादे केवल हमारे कर्मों को ही नहीं, बल्कि हमारे भाग्य को भी आकार देते हैं। उपनिषद कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म यानी परम चेतना के एक संकल्प का परिणाम है। एको अहम बहुश्याम यानी मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। यदि परम चेतना एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, तो हम जो उसी चेतना के अंश हैं, क्या एक संकल्प से अपनी छोटी सी दुनिया की रचना नहीं कर सकते? संकल्प की शक्ति का सबसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्णन हमें महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में मिलता है। पतंजलि बताते हैं कि जब एक योगी अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र यानी धारणा, फिर उस एकाग्रता को एक सतत प्रवाह यानी ध्यान और अंत में उस वस्तु के साथ एकीकार यानी समाधि कर लेता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को संयम कहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि जब साधक किसी भी वस्तु पर संयम करता है, तो उसे उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान और उस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, हाथी की शक्ति पर संयम करने से हाथी जैसी शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य पर संयम करने से ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त होता है। ये क्या है? ये संकल्प की शक्ति का चरम है। ये दिखाता है कि एक पूरी तरह से केंद्रित मन पदार्थ और ऊर्जा के नियमों को भी प्रभावित कर सकता है। योग की सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां इसी संयम या परम संकल्प का परिणाम है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथ एक स्वर में ये घोषणा करते हैं कि हाँ, एक प्रबल और केंद्रित इच्छा, जिसे हम संकल्प कहते हैं, उसमें वास्तविकता को बदलने की शक्ति होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? एक विचार जो मेरे मन में है, वो बाहरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो सवाल ये उठता है कि ये संकल्प आखिर काम कैसे करता है? एक विचार जो मेरे मन की गहराइयों में जन्मा है, वो बाहरी दुनिया के ठोस यथार्थ को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसे समझना हमें चेतना और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में हमारी आधुनिक समझ को चुनौती देने के लिए मजबूर करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक बहुत ही सुंदर और तार्किक मॉडल प्रस्तुत किया था। एक ऐसा मॉडल जो हमारे मन और इस बाहरी दुनिया के बीच एक अदृश्य पुल का काम करता है। इस पुल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है प्राण, ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति का महासागर। तंत्र और योग के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा के महासागर में तैर रहा है, जिसे वे प्राण कहते हैं। ये प्राण केवल हमारी सांस नहीं है, ये कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। ये वही मौलिक जीवन शक्ति है जो दूर के तारों को चमकाती है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में घुमाती है और हमारे अपने शरीर में जीवन का संचार करती है। हम सब, आप और मैं, इस प्राण के महासागर में मछलियों की तरह तैर रहे हैं और इसी ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे से अदृश्य रूप से जुड़े हुए हैं। और हमारा मन भी इसी प्राण का एक बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील रूप है। हमारा हर एक विचार, हमारी हर एक भावना हमारे अपने व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र में एक कंपन, एक लहर पैदा करती है। एक कमजोर, बिखरी हुई इच्छा एक छोटी सी लहर की तरह होती है जो उठते ही खत्म हो जाती है, किनारे तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। लेकिन एक संकल्प जो एकाग्रता, भावना और अटूट दृढ़ता से भरा होता है, वह एक शक्तिशाली केंद्रित लेजर बीम जैसी लहर पैदा करता है। ये लहर हमारे व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र से निकलकर ब्रह्मांडीय प्राण के इस विशाल महासागर में दूर दूर तक फैल जाती है। ये ब्रह्मांड को एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश भेजती है। जब ये संदेश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली और सुसंगत होता है, तो ब्रह्मांडीय प्राण का ये महासागर उस कंपन के अनुरूप खुद को धीरे धीरे पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर देता है और फिर चमत्कार होने लगते हैं। अवसर, लोग और परिस्थितियां आपके जीवन में इस तरह से आने लगती हैं जो आपके संकल्प को साकार करने में मदद करें। इस पुल का दूसरा स्तंभ है आकाश, ब्रह्मांड की हार्ड ड्राइव। हमारे पूर्वज आकाश को केवल खाली स्थान नहीं मानते थे, वे इसे एक मौलिक तत्व, एक ऐसा सूक्ष्म माध्यम समझते थे जिसमें सृष्टि की हर घटना, हर विचार, हर भावना और हर कंपन हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। आप इसे अनंत क्षमता वाली कॉस्मिक हार्ड ड्राइव की तरह समझ सकते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का सारा डेटा संग्रहित है।
तो जब आप एक प्रबल संकल्प करते हैं तो आप वास्तव में इस आकाशिक हार्ड ड्राइव पर एक नया प्रोग्राम या एक नया कोड लिख रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को ये बता रहे होते हैं कि आप एक नई वास्तविकता का अनुभव करना चाहते हैं। यदि आपका संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली है और यदि वो ब्रह्मांड के अन्य प्रोग्रामों यानी दूसरे लोगों के कर्मों और संकल्पों के साथ बहुत अधिक संघर्ष नहीं करता है, तो आकाश तत्व उस नए कोड को क्रियान्वित करना, उसे चलाना शुरू कर देता है और वो वास्तविकता धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। ये सब सुनने में बहुत रहस्यमय लग सकता है, लेकिन आज का विज्ञान भी कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो इन प्राचीन विचारों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती हैं। क्वांटम भौतिकी का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम स्तर पर वैज्ञानिकों ने यह देखकर हैरानी जताई कि जब वे एक कण को देखते या मापते हैं तो उसका व्यवहार बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो उस निर्जीव कण को पता चल जाता है कि उसे देखा जा रहा है। ये इस विचार को बल देता है कि चेतना यानी देखने वाला और पदार्थ यानी कण दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी तरह न्यूरोसाइंस हमें हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से के बारे में बताता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये हमारे लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। दुनिया में हर सेकंड लाखों सूचनाएं होती हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क केवल उन्हीं पर ध्यान देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप एक प्रबल संकल्प करते हैं, मान लीजिए मुझे एक नीली कार खरीदनी है, तो आप अनजाने में अपने इस RAS को प्रोग्राम कर देते हैं। अब आपका मस्तिष्क स्वचालित रूप से हर जगह नीली कारों को नोटिस करना शुरू कर देगा। आपको नीली कारों के विज्ञापन ज्यादा दिखेंगे, सड़क पर वे ज्यादा नजर आएंगी। कारें पहले भी उतनी ही थीं, लेकिन अब आपका मस्तिष्क उनके प्रति जागरूक हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक आंतरिक इरादा हमारी बाहरी वास्तविकता के अनुभव को ही बदल देता है। तो तंत्र यही है, एक प्रबल संकल्प हमारे प्राण क्षेत्र में एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है, जो आकाश तत्व में एक नया प्रोग्राम लिखता है और साथ ही हमारे अपने मस्तिष्क को उस प्रोग्राम के अनुरूप अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित भी करता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा और मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और समन्वित खेल है। अब हम उस सबसे बड़े और सबसे व्यवहारिक प्रश्न पर आते हैं जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। अगर ये सब सच है और संकल्प में इतनी शक्ति है, तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्यों हम अक्सर जीवन में वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं? इसका उत्तर ये है कि ब्रह्मांड कोई खाली हाईवे नहीं है जिस पर आप अपनी संकल्प गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ा सकें। ये एक व्यस्त शहर की तरह है जिसमें ट्रैफिक जैम है, रेड लाइट्स हैं और पहले से चल रही हजारों गाड़ियां हैं। रुद्रयामल और अन्य शास्त्र हमें इन बाधाओं, इन ट्रैफिक जैम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा है कर्म का कानून। ये सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमें अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हमारे प्रारब्ध कर्म यानी वे कर्म जो इस जीवन में फल देने के लिए तैयार हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली नदी के प्रवाह की तरह हैं। यदि आपका संकल्प उस प्रवाह की दिशा में है तो वो बहुत तेजी से पूरा होगा, लेकिन यदि आपका संकल्प आपके प्रारब्ध के विपरीत है तो ये एक छोटी सी नाव से नदी के तेज बहाव के खिलाफ जाने जैसा होगा। यह असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। हो सकता है आपके प्रारब्ध में इस जीवन में गरीबी भोगना लिखा हो और आप करोड़पति बनने का संकल्प कर रहे हो। ऐसे में आपका संकल्प तुरंत पूरा नहीं होगा। हाँ, आपके ईमानदार प्रयास और शुद्ध संकल्प आपके भविष्य के कर्मों को निश्चित रूप से सुधारेंगे, लेकिन प्रारब्ध के इस शक्तिशाली प्रवाह को काटना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बाधा है हमारे संकल्प की अपनी कमजोरी। हमारी गाड़ी में शायद पेट्रोल ही नहीं है। अक्सर हमारी इच्छाएं संकल्प का रूप ले ही नहीं पाती। हम खुद ही नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। मैं खुश रहना चाहता हूं। ये एक अस्पष्ट धुंधली इच्छा है। ब्रह्मांड को स्पष्ट निर्देश चाहिए, जैसे मैं एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो मुझे रचनात्मक संतुष्टि और वित्तीय स्थिरता दे। हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन लगातार संदेह करता रहता है। मैं ये परीक्षा पास करना चाहता हूं, लेकिन मन के भीतर से एक आवाज आती है, मैं इसके लिए काफी अच्छा नहीं हूं। ये वैसा ही है जैसे आप एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को एक साथ दबा रहे हो।
ब्रह्मांड को मिश्रित और कमजोर संकेत मिलते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं होता। और कभी-कभी हमारा संकल्प केवल एक बौद्धिक विचार होता है, उसमें हृदय की भावना ही नहीं होती। संकल्प को साकार करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हमारी भावनाओं से ही आती है। बिना भाव के संकल्प एक बिना पेट्रोल की गाड़ी की तरह है जो कहीं नहीं जा सकती। तीसरी बाधा है हमारे संस्कार, हमारे अवचेतन मन के स्पीड ब्रेकर। हमारे अवचेतन मन में पिछले जन्मों और इस जीवन के गहरे संस्कार या इंप्रेशन पड़े होते हैं। ये हमारी गहरी मान्यताएं होती हैं जिनके बारे में हम खुद भी नहीं जानते। हो सकता है आप सचेत रूप से धन का संकल्प कर रहे हों, लेकिन आपके अवचेतन में यह संस्कार पड़ा हो कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं या पैसा सभी समस्याओं की जड़ है। ये आंतरिक विरोधाभास आपके संकल्प की शक्ति को पूरी तरह से बेअसर कर देगा। ब्रह्मांड हमेशा आपकी गहरी अवचेतन मान्यताओं पर ही प्रतिक्रिया करता है, न कि आपकी सतही इच्छाओं पर। और चौथी बाधा है हमारी अहंकार से प्रेरित इच्छाएं, गलत दिशा में की जाने वाली यात्रा। जब हमारी इच्छाएं अहंकार, ईर्ष्या, घृणा या किसी को नीचा दिखाने की भावना से प्रेरित होती हैं, तो वे नकारात्मक कंपन पैदा करती हैं। मैं अपने पड़ोसी से बड़ी कार खरीदना चाहता हूं ताकि वो जल जाए। ऐसा संकल्प ब्रह्मांड के धर्म या सार्वभौमिक सामंजस्य के खिलाफ जाता है। ब्रह्मांड ऐसी इच्छाओं को पूरा करने में मदद नहीं करता, क्योंकि वे अंततः आपके और दूसरों के लिए दुख ही पैदा करेंगी। इसलिए यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ब्रह्मांड को दोष देने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना होगा। क्या मेरा संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली है? क्या मेरे मन में कोई संदेह या नकारात्मक विश्वास है? क्या मेरे पिछले कर्म आड़े आ रहे हैं? या कहीं मेरी इच्छा ही अशुद्ध और अहंकार से प्रेरित तो नहीं है? जब हम इन बाधाओं को समझना और उन्हें दूर करना शुरू करते हैं, तभी हम अपनी संकल्प शक्ति के वास्तविक स्वामी बन सकते हैं। तो अब जब हम संकल्प की शक्ति और उसकी बाधाओं दोनों को समझ चुके हैं, तो सवाल यह है कि हम एक शक्तिशाली और प्रभावी संकल्प का निर्माण कैसे करें। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसकी एक पूरी व्यवहारिक विधि बताई है, जिसे हम आज के जीवन में भी अपना सकते हैं। ये एक 5 चरणीय प्रक्रिया है। पहला चरण है स्पष्टता। एक शांत जगह पर बैठें और अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। अपनी इच्छा को जितना संभव हो उतना स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। मैं अच्छी सेहत चाहता हूं के बजाय संकल्प करें, मेरा शरीर ऊर्जावान, रोग मुक्त और अपने आदर्श वजन पर है। अपनी इच्छा को एक कागज पर वर्तमान काल में लिखें, मानो वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। ये आपके मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों को एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। दूसरा चरण है भाव शक्ति, यानी अपनी इच्छा को महसूस करना। संकल्प को ऊर्जा हमारी भावनाओं से मिलती है। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे महसूस करना होगा। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उस सफलता को, उस खुशी को, संतुष्टि को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। उस भावना को जितना हो सके उतना तीव्र बनाएं। भक्ति योग का पूरा सिद्धांत इसी पर आधारित है, ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम और भावना से जुड़ना। जब आपका हृदय और आपका मन एक ही दिशा में काम करते हैं, तो आपका संकल्प कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा चरण है दृश्यांकन, अपनी वास्तविकता की फिल्म बनाना। यह ध्यान की एक तकनीक है। हर रोज कुछ मिनट के लिए अपनी इच्छा को एक फिल्म की तरह अपने मन में देखें। हर छोटी छोटी डिटेल को देखें। यदि आप एक नया घर चाहते हैं तो उस घर के कमरों में घूमें, दीवारों के रंग को देखें, फर्नीचर को महसूस करें, अपने परिवार की हंसी को सुनें। दृश्यांकन आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। योग और तंत्र में इष्ट देवता का ध्यान करना भी एक प्रकार का दृश्यांकन ही है, जहां साधक देवता के स्वरूप में इतना खो जाता है कि वो स्वयं देव स्वरूप हो जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है कर्म योग, यानी ब्रह्मांड की मदद करने के लिए कदम उठाना। संकल्प करना केवल बैठकर इच्छा करने का नाम नहीं है। आपको अपनी इच्छा की दिशा में व्यवहारिक कदम भी उठाने होंगे। ब्रह्मांड उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यदि आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूमे बनाना होगा, आवेदन करना होगा और इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी। आपका कर्म ब्रह्मांड को यह दिखाता है कि आप अपने संकल्प के प्रति गंभीर हैं। भगवद गीता का कर्म योग यही सिखाता है, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो, अपनी पूरी क्षमता लगाओ। और पांचवा, अंतिम और सबसे कठिन चरण है वैराग्य,
फल की चिंता छोड़ देना। एक बार जब आप एक स्पष्ट संकल्प कर लेते हैं, उसे भावनाओं से भर देते हैं, उसका दृश्यांकन कर लेते हैं और उसकी दिशा में कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो अब आपको फल के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग देना होगा। चिंता, हताशा और बार बार ये जांचना कि मेरी इच्छा पूरी हुई या नहीं, यह सब संदेह और अविश्वास के कंपन भेजता है जो आपके संकल्प को कमजोर करता है। आपको एक किसान की तरह बनना होगा। किसान बीज बोता है, उसे पानी और खाद देता है और फिर वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वो हर रोज जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। उसे प्रकृति की प्रक्रिया पर विश्वास होता है। इसी तरह आपको भी ब्रह्मांड की प्रक्रिया पर विश्वास करना होगा। अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें और फिर परिणाम को ईश्वर या ब्रह्मांड पर छोड़ दें। यह समर्पण और विश्वास ही वो अंतिम कुंजी है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता के धरातल पर उतारती है। अब तक हमने बात की कि कैसे हम अपनी सांसारिक इच्छाओं, स्वास्थ्य, धन, सफलता को पूरा करने के लिए संकल्प की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र हमें एक अंतिम और सबसे गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। वे पूछते हैं कि सभी इच्छाओं के पीछे की अंतिम इच्छा क्या है। हम धन क्यों चाहते हैं? ताकि हमें सुरक्षा और खुशी मिले। हम रिश्ते क्यों चाहते हैं? ताकि हमें प्रेम और खुशी मिले। हम सफलता क्यों चाहते हैं? ताकि हमें सम्मान और खुशी मिले। हर इच्छा के मूल में एक ही खोज है, आनंद या खुशी। लेकिन सांसारिक वस्तुओं से मिलने वाली खुशी हमेशा अस्थायी होती है। एक नई कार कुछ महीनों में पुरानी हो जाती है। एक प्रमोशन के बाद हम अगले प्रमोशन की चिंता करने लगते हैं। तो फिर स्थायी आनंद कहाँ है? हमारे उपनिषद कहते हैं कि स्थायी आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हमारा वास्तविक स्वरूप ही सत, चित, आनंद है, अस्तित्व, चेतना और परमानंद। हम आनंद को खोज नहीं रहे हैं, हम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। हम बस ये भूल गए हैं। इस सत्य को समझने के लिए बालक ध्रुव की कथा सबसे सुंदर उदाहरण है। ध्रुव ने अपनी सौतेली मां के अपमान के बाद अपने पिता से भी बड़ा राज्य पाने के एक प्रबल, अहंकारपूर्ण संकल्प के साथ तपस्या शुरू की। उसका संकल्प इतना तीव्र था कि उसने भगवान विष्णु को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए तो उस दिव्य सौंदर्य और परमानंद को देखकर ध्रुव अपनी इच्छा ही भूल गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो कांच का टुकड़ा खोजने निकला था और मुझे तो हीरा मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दिखाता है कि जब हमारी चेतना का विकास होता है तो हमारी इच्छाएं भी रूपांतरित हो जाती हैं। संकल्प की शक्ति का सर्वोच्च उपयोग सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वर को जानना है। सबसे बड़ा संकल्प ये होना चाहिए कि मैं कौन हूं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं उस परम सत्य का अनुभव करना चाहता हूं। जब कोई साधक इस एक अंतिम संकल्प के साथ अपनी पूरी चेतना को लगा देता है तो ब्रह्मांड की सभी शक्तियां उसे उसके अंतिम लक्ष्य, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने में उसकी मदद करती हैं। तब वह इच्छाओं को पूरा नहीं करता, वह स्वयं ही पूर्ण हो जाता है। तो क्या ब्रह्मांड आपकी प्रबल इच्छाओं को पूरा करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। लेकिन साथ ही वह आपको धीरे धीरे ये भी सिखाता है कि सबसे बड़ी इच्छा है सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना। वह आपको खिलौने देता है, लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद करता है कि एक दिन आप इन खिलौनों से बड़े हो जाएंगे और उस खिलाड़ी को पहचान लेंगे जो ये पूरा खेल खेल रहा है। इस प्रकार हमारी चेतना और ब्रह्मांड के बीच का संबंध एक गहरा और जीवंत नृत्य है। हम केवल ब्रह्मांड के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम इस नृत्य में सक्रिय भागीदार हैं। हमारा हर विचार, हर भावना और हर संकल्प इस ब्रह्मांडीय संगीत में एक नया सुर जोड़ता है। ये प्राचीन ज्ञान हमें भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने जीवन का वास्तुकार बनने की शक्ति और जिम्मेदारी देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो हमारी वास्तविकता को आकार दे सकती है। ये शक्ति है संकल्प की। तो आज से अपनी इच्छाओं को केवल कमजोर विचारों तक सीमित न रखें।
उन्हें एक स्पष्ट, शक्तिशाली और हृदय से निकले हुए संकल्प में बदलें। अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचानें और उन्हें दूर करें। अपने संकल्प की दिशा में कर्म करें और फिर परिणाम को ब्रह्मांड के भरोसे छोड़ दें। और सबसे बढ़कर ये याद रखें कि हर इच्छा अंततः उसी एक परम आनंद की खोज है जो आप स्वयं हैं। कथा रीलोडेड पर हमारे साथ अपनी आंतरिक शक्ति के इस रहस्य को उजागर करने के लिए धन्यवाद। हर कथा एक नई दृष्टि। साथियों, ऐसी और भी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।